नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में सीसेट के पेपर में आप मैथ के क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों यूपीएससी सीसेट पेपर में आए हुए प्रश्नों पे। इस सीरीज़ को हम पूरा कर रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी 2011 के सीसेट का क्वेश्चन है, व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित हैं तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सपोज कीजिए हम 100% मान लेते हैं, तो इसका 100% का 70% यानी कि 70 पुरुष हो गए और महिला कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 30 लेडीज हो जाएंगी यानी कि महिला। तो मेल 70 हो गए, फीमेल 30 हो गई। अब यहाँ क्या कह रहा है कि यदि पुरुषों का 2/7 भाग 30% व्यक्ति विवाहित हैं, यानी कि अब देखिए 100 का 30% क्या आ जाएगा? 30 व्यक्ति विवाहित हैं, व्यक्ति विवाहित। अब आगे देखिए, कह रहा है 2/7 भाग पुरुष विवाहित हैं। तो ये बताइए 70 पुरुष हैं, इसका 2/7 यानी कि 70 गुणे 2/7 कितना आ जाएगा? 7 दाम 70 और ये 20। तो बताइए अगर 20 पुरुष विवाहित हो गए, 20 पुरुष विवाहित, देखिए टोटल विवाहित व्यक्तियों की संख्या 30 है। अगर 20 पुरुष विवाहित हो गए तो 10 महिला क्या हो गई? मतलब विवाहित हो गई। तो देखिए पहले आपको निकालना है कि 100 मैंने इसलिए माना दोस्तों कि 100 का परसेंटेज निकालना ज़्यादा आसान होता है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 100 का 70%, 70 पुरुष हो गए, 30% महिलाएं यानी कि 30 महिलाएं हो गई। कितने व्यक्ति विवाहित हैं? 30%। तो 100 का 30%, 30 विवाहित हो गए। और इसके बाद कह रहा है पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, तो 70 गुणे 2/7 कर लीजिए। 20 पुरुष विवाहित हो गए तो आप 30 में से 20 निकाल दीजिए तो 10 महिला विवाहित हो जाएंगी। यानी कि आप कह रहा है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? तो ये बताइए अगर 30 महिलाएं टोटल हैं, उसमें से 10 विवाहित हो गई तो 20 महिलाएं क्या हो गई? 20 महिलाएं हो गई अविवाहित। तो 20 अगर अविवाहित हो गई तो कह रहा है महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? तो 20 महिलाएं अविवाहित और टोटल 30 महिला है तो बटे में 30 कर दीजिए और ये कट के आंसर आएगा 2/3 भाग। यानी कि कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये 2011 का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया। तो आइए दोस्तों, कई बार दोस्तों आपको लगता है कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, अगर आप 28 मई का एग्ज़ाम यूपीएससी दे रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है और आप जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके पास जितना भी कलेक्शन है यूपीएससी के प्रश्नों को, उनको आप अभी से हल करना चालू कर दीजिए। 1-2 बार हल कीजिए जिससे आपका बेहतर कॉन्सेप्ट हो जाए। मैं अभी दिखा रहा हूं कि यूपीएससी अपने ही सवाल को जो है रिपीट किया है दोस्तों, पिछले सवाल को। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार ऐसे सवाल जो है यूपीएससी रिपीट अपना किया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% वृद्धि करता है तथा चौड़ाई में 20% कमी करते हुए बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नए बगीचे का क्षेत्रफल कह रहा है हैज इंक्रीज बाई 20%, हैज इंक्रीज बाई 12%, हैज इंक्रीज बाई 8%, इज एग्जैक्टली द सेम एज द ओल्ड एरिया। कह रहा है कि 20% बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। कह रहा है एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना पहले था। तो
अब इसके लिए, इस सवाल के लिए दोस्तों, अगर आप मैथ के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं ना, आपको मैथ बहुत आता है, तो आप यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई को मानोगे XY, और उससे जब हल करोगे ना तो 4-5 मिनट लग जाएगा। तो आपको जो है मैं यहाँ पे एक सूत्र फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला आपका ये है शॉर्टकट का x + y + xy/100। यहाँ से थोड़ा सा आप समझ लीजिए दोस्तों, जब भी वृद्धि होती है तो उसको पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, और जब कमी होती है तो उसको निगेटिव लिया जाता है, निगेटिव साइन में। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई को 40% बढ़ाया गया, यानी x को हम 40 प्लस में ही लेंगे, लेकिन y वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ -20% ले 20%, चूंकि कह रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी करते हुए बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। तो जब वृद्धि हो तो पॉजिटिव, और जब कमी हो तो निगेटिव, ये आप याद कीजिए। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए 40 और माइनस में 20, चूंकि यहाँ प्लस है ये माइनस है तो -20 हो जाएगा, प्लस 40 गुणे -20 और बटे में 100। तो ये बताइए 40 में से 20 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तो जब ये अब हल होगा तो ये देखिए 1 0 से काट दीजिए, ये 0 इससे काट दीजिए, और 4 तो नहीं 8, तो ये आएगा माइनस, प्लस गुणे माइनस, माइनस आ जाएगा। यानी कि कितना परसेंट बना, 12% बना। तो 12% ये पॉजिटिव वैल्यू दिया है दोस्तों, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हैज़ इंक्रीज बाई 12%। ठीक है, तो कुछ लोग जो है यहाँ डायरेक्ट आंसर यही निकाल लेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, ये कई बार कुछ लोग डायरेक्ट ही ये कह देंगे कि 40% बढ़ा है दोस्तों और 20% कम हुआ है, तो घटा के ऐसे कहेंगे 20% जो है इंक्रीज करेगा, और वो पहले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। देखिए पहला ही ऑप्शन जो है गलत दिया है। जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तब आपका ये आसानी से आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये फार्मूला इतनी जगह मैं प्रयोग करूँगा। तो दोस्तों मेरा क्लास इग्नाइटेड माइंड्स IAS दिल्ली में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप उस बैच में आ सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 क्वेश्चन हल किया और तीसरे क्वेश्चन पाया हूँ, 6 नंबर कैसे आ गया है दोस्तों। इसको जो है कल मैंने एक लेक्चर बनाया था, हालांकि उससे भी पहले मैं UPSC CSET पेपर पे लेक्चर बना चुका हूँ। तो हालांकि मैंने कल के लेक्चर से ही इसकी नंबरिंग चालू कर रहे हैं, और लगातार आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा एग्ज़ाम तक दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप पहला लेक्चर पहले देख लीजिए, पहले दूसरा लेक्चर चैनल के जो है प्लेलिस्ट में, मैथ के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देखिए। ये सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है। ये सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि भुगतता है। तो बताइए, he has no profit no loss, he makes profit of 1%, he suffers of loss of 1%, he suffers a loss of 2%। कह रहा है कि 1% का लाभ होगा, 1% की हानि होगी, 2% का लॉस होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसको भी दोस्तों उसी फार्मूले पे आप अप्लाई कर दीजिए, x + y + xy/100 सीधे आप कर दीजिए। देखिए यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, 10 - 10 + 10 गुणे -10 बटे में 100। तो ये कट गया और ये 0 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1%। यानी कि दोस्तों ही सफ़र से लॉस ऑफ 1%, यानी कि उसको 1% का नुकसान होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने यही फार्मूला दिखाया कि आप इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक क्लब के कुल, और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों UPSC 2005 UPSC 2014, यानी कि 2005 का क्वेश्चन UPSC CSET 2014 में दोहरा दिया है। अब क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक क्लब में कुल 120 संगीतज्ञों में से 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजाते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि आपको क्या करना है कि 120 का पहले आपको 5% निकाल लेना है। तो 5% अगर हल करेंगे तो ये इससे कट गया, और 12 × 25 = 60, 60/10 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा।
और इसके बाद उपर्युक्त वाद्यों में से कोई दो और केवल दो वाद्य बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। यानी कि केवल दो वाद्य यंत्र कितने लोग बजा सकते हैं? 3। और इसके बाद कह रहा है कि जो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं उनकी संख्या है 40। केवल गिटार। अब दोस्तों ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जो चीज़ें दिया गया है केवल दो में क्या हो सकता है दोस्तों? दो में हो सकता है कि गिटार वायलिन हो सकता है, वायलिन बांसुरी हो सकता है, बांसुरी गिटार हो सकता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाइए। केवल दो में क्या हो सकता है? गिटार वायलिन हो सकता है, ठीक है, और वायलिन और बांसुरी हो सकता है, बांसुरी, और क्या हो सकता है? बांसुरी और गिटार हो सकता है। ये देखिए आपके पास इतना जो है दो का ग्रुप बना है। तो अब वेन डायग्राम आप ऐसे कंप्लीट कीजिए दोस्तों, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उसमें आपने देखा है मैंने यहाँ पे पॉइंट क्लियर किया हुआ है। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला वेन डायग्राम, दूसरा बन गया और तीसरा बन गया। अब यहाँ से हम फिलअप करते हैं दोस्तों। ये हम कर देते हैं गिटार, और ये वायलिन, और यहाँ पे बांसुरी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं, जो वैल्यू नहीं दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे x ये y कर लेते हैं, ये z कर लेते हैं, ये p q और r, और यहाँ पे s कर लेते हैं। अब देखिए अभी मैंने ऊपर हल किया है तो ये इसमें संख्या कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यानी कि यहाँ दे दिया x प्लस वाई प्लस z। देखिए x y और z ये तीनों मिला के कितना दिया है? 30 लोग हैं। देखिए इनकी संख्या दो वाद्य यंत्र में 30 है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे अब देखिए हमको चाहिए p का मान। p देखिए p गिटार है, तो गिटार केवल जो बजा सकते हैं उनकी संख्या क्या है? 40 है। तो अब जितना दे दिया दोस्तों उतना जोड़ लीजिए। देखिए आपके पास ये मान आ गया, तो आपकी क्या कीजिए? 40 धन 30 धन 6 कितना आ जाएगा? 46, 40 30 70 और 70 6 76 आ गया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में जो केवल वायलिन बजा सकते हैं, तो वायलिन यानी कि क्यू, और या केवल बांसुरी बजा सकते हैं, यानी कि ये मान चाहिए। तो टोटल संख्या है 120। 120 में से 76 आप माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ 11 में से 7 के 4 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोहराया जा चुका है 2005 और 2014 में। तो दोस्तों वीडियो देख करके आप बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। देखिए यहाँ अगर हल कहीं पे आपको जो है डाउट होता है या दिक्कत आती है समझने में, तो आप वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और कमेंट करके बताइए, तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब तक आप कमेंट में नहीं करेंगे तब तक हम उस पर ये लेक्चर नहीं बनाएंगे। पहले आपको इन क्वेश्चन को हल करने के लिए आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लेक्चर बना के दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो